हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में मैसेजिंग कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे सवाल आपको रेलवे में या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, उसमें एक क्वेश्चन ये तो पक्का आपको है कि आना ही आना है। और रेलवे का तो ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है, आएगा ही आएगा, उसमें दो राय नहीं है। तो इसके बारे में आज बात करते हैं, इस मैसेजिंग कोडिंग के बारे में। देखिए, अगर कहीं आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे कि किसी सेंटेंस को किसी कोड में लिखा जाता है, तो उसको बनाने का सबसे पहले तरीका क्या है कि आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल को क्या कोड में लिखा जा रहा है, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल को लिखा जा रहा है प्ली गी गा ई सिल, इसका कोडिंग ये हो गया। और अगला में है प्लीज़ टेक केयर को लिखा जा रहा है प्ली को, तब बताना है कि प्लीज़ के लिए इसमें क्या यूज हुआ है। तो इस तरह का अगर सवाल आए आपको, तो क्या करना है कि जो सेंटेंस है उसको आप कॉमनली लिख लेना है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में आपको अब कॉमन पॉइंट ढूंढना है। इसमें क्या करना है, कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे। कॉमन कौन कौन सा पॉइंट या वर्ड है, तो इसमें वर्ड देखिएगा तो कॉमन कौन सा मिल रहा है, इसमें मिल रहा है प्लीज और इसमें भी है प्लीज। तो प्लीज़ प्लीज़ जब कॉमन है तो आपको देखना है कि अब इसका जो कोडिंग हुआ है, इस कोडिंग में कौन सा कॉमन है। तो इसमें देखिएगा तो प्ली एक इसमें है और एक इसमें है प्ली। इसका मतलब कि प्लीज़ अगर इसमें शामिल था और प्लीज़ इसमें भी शामिल था, तो वही वह अक्षर होगा जो इन दोनों में शामिल होगा। तो क्लियरली अब आपको पता चल गया कि प्लीज़ के लिए क्या यूज हुआ है, दोनों में प्ली यूज हुआ है। तो प्लीज़ के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे मैसेजिंग कोडिंग के बारे में। सबसे पहले आपको कॉमन वर्ड चुन लेना है और उस कॉमन वर्ड में जो कोडिंग दिया हुआ है, अब कॉमन कोडिंग चुन लेना है। तो आप समझिएगा कि वही उसका कोडिंग है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्लियर कर लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका कि मेट इज़ वेट को लिखा जा रहा है क्या, मेट इज़ वेट को लिखा जा रहा है आपको GT ई गी। और फिर आपको लिखा जा रहा है वेट योर हैंड को क्या लिखा जा रहा है, वेट योर हैंड्स को लिखा जा रहा है गी यू ही। तो अब आप देखेंगे कि सेंटेंस आपका ये है और सेंटेंस मेरा ये है। तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें भी वेट है और इसमें भी वेट है। जब वेट कॉमन मिल गया, तो आपको अब क्या करना है कि इसमें पहचानना है कि अब इस वेट में और इस वेट के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ। ये कोडिंग दिया हुआ है, तो जब वेट कॉमन मिल गया तो पक्का है कि और तो कोई चीज़ कॉमन है नहीं इसमें और इस सेंटेंस में, तो पक्का है कि वो कॉमन मिल जाएगा। तो देखिएगा तो इसमें गी है और इसमें भी क्या है, गी है, GE लिखा हुआ है दोनों में। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि अब वेट के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, गी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया। बस कॉमन सेंटेंस में कॉमन वर्ड चुन लेना है और फिर उसी को कॉमन कोडिंग में आपको देख लेना है कि कॉमन कोडिंग कौन सा हो रहा है। तो वेट इसमें कॉमन वर्ड था और कॉमन इसमें कोडिंग था गी। तो आपका समझ में आ गया कि वेट के लिए यूज़ हुआ है गी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये तो अक्षर का अक्षर में होता है, लेकिन अक्षर को संख्या में भी कोडिंग किया जा सकता है। जैसे यहाँ स्टडी और हार्ड को क्या लिखा हुआ है, देखिए स्टडी और हार्ड को लिखा जा रहा है 786। स्टडी वेरी हार्ड को लिखा जा रहा है 786। फिर आपको लिखा जा रहा है हार्ड वर्क पेज को लिखा जा रहा है क्या, 958। तो अब आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा वर्ड कॉमन है। तो इसमें मिलेगा आपको हार्ड और इसमें भी है हार्ड। तो हार्ड के लिए कॉमन यूज़ कौन सा अब हो रहा है, कोडिंग में देख लेंगे तो हार्ड के लिए कॉमन हो रहा है 8। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हार्ड के लिए क्या यूज हुआ, हार्ड के लिए कोड यूज हुआ है 8, हार्ड इक्वल टू 8 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, वेरी के बारे में पूछ रहा है। तो वेरी इसमें है, तो इसमें वेरी नहीं है। तो अगला सेंटेंस चलेंगे तो स्टडी एंड वर्क के बारे में कह रहा है। स्टडी एंड वर्क के बारे में क्या कह रहा है,
स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 645, ठीक है। अब देखिए स्टडी एंड वर्क को जब 645 लिख रहा है तो इस पहले सेंटेंस से मिलाएंगे स्टडी और इसमें भी मिलाएंगे तो स्टडी कॉमन है, तो इसमें अब देखेंगे कि कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो कॉमन है 6 इसमें भी है और स्टडी के लिए 6 इसमें भी यूज़ हुआ है। इससे क्लियर हो गया कि मेरा स्टडी के लिए क्या यूज़ हो रहा है, स्टडी के लिए यूज हो रहा है मेरे पास 6। अब क्या बचा है, अब पूछ रहा है आपसे वेरी के बारे में, तो वेरी के बारे में अब देखिए स्टडी वेरी हार्ड इस सेंटेंस में है वेरी, तो वेरी के लिए अब चलेंगे तो स्टडी के लिए क्या मिल गया है मेरा, स्टडी के लिए हो गया है, स्टडी के लिए आ गया है कोड 6, तो स्टडी का हो गया जब 6, वेरी के लिए निकालना है और हार्ड के लिए क्या यूज हो गया, हार्ड के लिए यूज हो गया है 8, हार्ड के लिए यूज हो गया 8, तो वेरी के लिए क्या बचा इसमें, तो वेरी के लिए बच गया आपका 7, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन सही है। समझ में आया कैसे करना है, कॉमन मिला लेना है और कॉमन मिलाकर सब सवाल को हल करते चलना है स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल अंतिम सवाल होगी क्योंकि अब इससे अलावा इसमें मैसेजिंग कोडिंग में कोई भी सवाल नहीं बनते हैं, ये लास्ट टाइप है जिससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें है ग्लोबल रिसेशन इज़ क्रिटिकल फेज, अब कॉमन हम डायरेक्ट इसमें लेते हुए चलेंगे, तो इसमें देखिए अब लिखूंगा नहीं क्योंकि स्पेस कम है। देखिए रेसिजन इसमें भी है और रेसिजन इसमें भी है, तो इसके लिए कॉमन इसमें ढूंढेंगे, इन इसमें और इसमें कॉमन क्या है, क्योंकि इसको लिखा जा रहा है ये, तो कॉमन इसमें आएगा आपका मो है, मो इसमें भी है और मो इसमें भी है, तो मेरा यहाँ आ जाएगा RESCESSION। रिसीजन के लिए क्या यूज़ हुआ है, रिसीजन के लिए यूज़ हुआ है मेरा MO, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, तो इसमें है इकोनॉमी गोइंग डाउन, तो इकोनॉमी इसमें भी है और इकोनॉमी इसमें भी है, तो इकोनॉमी, और अब इस सेंटेंस के लिए कोडिंग हुआ है ये चीज़ ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन के लिए, तो इसमें भी इकोनॉमी है और इसमें भी इकोनॉमी है, तो मिला लेंगे कि मेरा कॉमन क्या हो रहा है ऊपर वाला से, तो फानिक TE इसमें क्या है मोनिक, इसका मतलब निक आया है किसके, इसमें भी है और निक इसमें भी है, तो इकोनॉमी के लिए आ जाएगा मेरा, इकोनॉमी के लिए हो गया निक, इकोनॉमी के लिए क्या वर्ड आया है निक। कॉमन मिलाते चलना है और सबको छांटते चलना है। अब देखिए अगला है क्या, ग्रोथ डाउन है, हाइक रेट ग्रोथ डाउन, हाइक रेट्स डाउन ग्रोथ, तो इसमें भी देखिएगा इसमें क्या है ऊपर वाला में डाउन है और नीचे वाला में डाउन है, तो इसमें और इसमें अब मिला लेंगे कि क्या कॉमन है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आपको मिल रहा है देख ले, फी ये कू डा, तो फी ये कू डा, इसमें गोइंग डाउन FA फी APHY नहीं है, YA इसमें कॉमन है, YA ये कॉमन है, इसका मतलब कि डाउन के लिए क्या यूज हुआ है, डाउन के लिए आपको मिल गया, ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो रही थी, डाउन के लिए क्या मिला ये मिल गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्रिटिकल रेट्स, क्रिटिकल रेट्स को क्या लिखा जा रहा है सूफी, तो क्रिटिकल रेट्स के लिए सूफी है, तो क्रिटिकल खोजेंगे किस में है, तो क्रिटिकल मेरा ऊपर वाला सेंटेंस में, इसमें देखेंगे ग्लोबल रिसेशन इज़ क्रिटिकल फेज, तो क्रिटिकल इसमें और क्रिटिकल इसमें मिलाएंगे तो क्या कॉमन आता है इसका कोडिंग और इसके कोडिंग में, तो सूफी है और इसमें भी सू है, तो सू मिल गया, इसका मतलब क्रिटिकल के लिए क्या यूज हुआ है, क्रिटिकल के लिए यूज हुआ है, क्रिटिकल के लिए आपका यूज हुआ है क्या सू, SU सू यूज हुआ है। अब देखेंगे और कोई कॉमन मिल रहा है, अब रेट्स है इसमें, रेट्स इसमें है ना, से इसमें रेट्स है और इसमें भी रेट्स है, तो अब इससे मिलाएंगे कि इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें ये तो क्लियर हो गया। अब जब सू हो गया क्रिटिकल के लिए तो ऐसे ही रेट्स के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट्स इक्वल टू हो जाएगा क्या फी हो गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि फेज के लिए क्या यूज हुआ है, तो फेज हम ढूंढेंगे कि अब है कहाँ, फेज आपका किस में है, तो फेज आपका फेज फर्स्ट वाला में है, फेज आपका फर्स्ट में है, तो फेज फर्स्ट में है तो ग्लोबल अभी पता करना है, ईज पता करना है हमें, और फिर
क्रिटिकल पता ही चल गया, फेज इसका निकालना ही है, तो इसका मतलब ग्लोबल और ढूंढेंगे, तो ग्लोबल इसमें है और ग्लोबल इसमें है, तो इसका कॉमन मिलाएंगे क्या है, इसमें और इसमें, तो इसमें कॉमन मिलाएंगे तो ग्लोबल में आपको मिल जाएगा क्या चीज़ कॉमन, मिला लीजिए। ग्लोबल में देखिए क्या मिल रहा है, ग्लोबल के लिए इसमें है फा निक टी ये और इसमें है सू जू टी, टी इसका मतलब कॉमन मिला, तो ग्लोबल के लिए यूज हुआ है टी, ग्लोबल के लिए भी मिल गया टी। अब देखते हैं ईज की बारी आया, तो इसमें हमको कौन कौन सा मिल गया है, इसमें फेज वर्ड यहाँ है, फेज का पूछ रहा है कि फेज के लिए कौन सा यूज़ हुआ है कोड, तो फेज आप देखेंगे इसमें, तो फेज के अलावा मेरे पास 4 ये चीज़ का पता होना चाहिए, ग्लोबल, रिसेशन, ईज और क्रिटिकल का। तो ग्लोबल का तो मिल गया है टी आई, ग्लोबल मिल गया मेरा टी आई, रिसेशन मिल गया मेरा एम ओ मतलब टी आई ख़त्म हो गया, एम ओ ख़त्म हो गया, फिर आपका क्या बचा ईज, तो ईज कहीं और है सेंटेंस में, ईज सेंटेंस में कहीं और नहीं है, किसी में नहीं है, इसमें रेट्स ग्रो डाउन है, डाउन ग्रोथ है, हाइक्ड है, फिर इसमें ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन है, ईज नहीं है, तो ईज ऐसे ही रहेगा। क्रिटिकल के लिए क्या यूज हुआ है, तो क्रिटिकल के लिए यूज हुआ है सू, क्रिटिकल के लिए यूज हुआ है सू भी हट गया। तो अब आपके पास बच रहा है ईज और फेज, तो हम क्लियरली कह नहीं सकते, हमको जो ये सेंटेंस पूरा दिया हुआ है इसमें पूरे का ब्यौरा से हमको पता नहीं चल रहा है कि ईज क्या है, तो या तो ईज के लिए जू हो सकता है या रा हो सकता है, या फेज के लिए भी क्या हो सकता है, जू या रा हो सकता है, तो फेज के लिए जू या रा दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई हो जाएगा जब क्लियरली होगा, तो फेज के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, जू या रा, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब बाकी सवाल आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए आगे पूछ रहा है फा किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसमें आ जाइए, पीछे आ जाइए, फा किस शब्द के लिए यूज हुआ है, फा के बारे में पूछ रहा है, तो फा देखिए छांटना पड़ेगा, फा कहाँ है, ऊपर है, इसमें फा है, ये जो दिखाई रहा है ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन में, ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें है फा, तो फा के लिए इसमें खोज लेंगे, फा के लिए क्या बच रहा है, निक के लिए क्या है, निक के लिए है इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी मेरा हट गया, फिर आपका है टी के लिए क्या हो गया है, टी के लिए हो गया है ग्लोबल, तो ग्लोबल हट गया, इससे हम निकाल रहे हैं, इसमें से टी के लिए ग्लोबल यूज हुआ है तो मैं ग्लोबल को हटा दिया। अब देखिए गोइंग बचा है, गोइंग के लिए क्या यूज हुआ है, सॉरी यहाँ निक टी और ये बचा, ये के लिए डाउन है, ये के लिए डाउन को भी हटा दिए, इसका मतलब फा किसके लिए यूज हुआ है, मेरा एक बचा फा, तो फा बचा है गोइंग के लिए, फा किसके लिए यूज हुआ है, तो गोइंग के लिए। आपका ऑप्शन इसमें कौन दिखाई दे रहा है, फा का ऑप्शन जो है वो डी। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी तरह के, ये बैंक लेवल का हो गया, और जो पहले का सवाल था वो सब आपका रेलवे का था। अब देखिए अब पूछ रहा है कि मो यू सूफी के लिए क्या यूज हुआ है, मो यू सीफी के लिए, तो मो ये सूफी खोज लेते हैं इसमें, मो के लिए आया है क्या, मो के लिए आया है ऊपर ही दिखाई दे रहा है रिसेशन, मो के लिए हो जाएगा आपका रिसेशन, ठीक है, ये एक शॉर्ट में लिख दे रहे हैं रिसेशन। मो ये के लिए क्या हो जाएगा, डाउन, मो के लिए हो जाएगा आपका डाउन। और फिर आपका क्या था सवाल में, मो ये सूफी, सूफी के लिए आ जाते हैं, सूफी के लिए क्या यूज हुआ है, सू के लिए हुआ है क्रिटिकल, सू के लिए क्या हुआ है क्रिटिकल, सू के लिए हुआ है क्रिटिकल। और फिर आपका बचा फी, तो एफ आई फी के लिए कौन सा यूज हुआ है, एफ आई फी के लिए आपका यूज फी, ए पी एच आई था, पी एच आई फी है, तो फी यहाँ दिखाई दे रहा है, फी इसमें है, फी इस सेंटेंस में फी है, तो फी के लिए क्या यूज हुआ होगा, आपको पीछे से खोज के लाना पड़ेगा, ऐसे आप देखेंगे तो आपको इससे खोज के निकाल सकते हैं, ऑप्शन से देख लीजिए इसमें क्या होना चाहिए। 3 वर्ड तो क्लियर है, 3 वर्ड हम इससे निकाल चुके हैं कि इससे 3 वर्ड क्या होगा, रिसेशन, डाउन, क्रिटिकल, 3 वर्ड होना चाहिए, रिसेशन, डाउन और क्रिटिकल। तो रिसेशन, डाउन और क्रिटिकल किस में है, रिसेशन, डाउन और क्रिटिकल इसमें है।
तो रेट्स आपका वही हो जाएगा रिसेशन, और किसी में नहीं ना है, रिसेशन डाउन क्रिटिकल नहीं, और किसी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, चौथे फी के लिए आपको जानकारी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे निकल गया। अब आपका पूछ रहा है क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ के लिए क्या यूज होगा। तो क्रिटिकल इफेक्ट्स, तो अब आप आ जाइए शुरू में, क्रिटिकल के लिए क्या यूज हुआ है, क्रिटिकल के लिए यूज हुआ है सू, SU, रेट्स के लिए हुआ है फ़ी। तो यहाँ लिख लेते हैं, बाकी जो है यहाँ लिखने के लिए हो जाएगा आपको, क्रिटिकल के लिए हो गया सू, रेट्स के लिए हो गया फ़ी, और अफेक्ट और ग्रोथ दो चीज़ और लाना है, अफेक्ट और ग्रोथ को। तो अफेक्ट और ग्रोथ, अफेक्ट के लिए क्या यूज हुआ है, अभी अफेक्ट नहीं पता चला है, और ग्रोथ के लिए क्या यूज हुआ है, तो ग्रोथ भी नहीं निकाले हैं, तो ग्रोथ भी यहाँ से निकाल लेंगे। रेट्स और ग्रोथ, यहाँ है रेट्स डाउन ग्रोथ, तो देखिए यहाँ से अब निकालते हैं ग्रोथ का। ये सेंटेंस में आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और देखिए तो ग्रोथ के लिए क्या और किसी में ग्रोथ है, देख लीजिए ग्रोथ है किसी में, ग्रोथ इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो देखिए ढूंढते हैं, ग्रोथ के लिए यूज हो जाएगा आपका, अब इसको हटाते चलेंगे, रेट्स के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए रेट्स के लिए यूज हो गया है मेरा फ़ी, तो फ़ी हट गया। फिर आज ये डाउन के लिए मेरा यूज़ हो गया है ये, तो डाउन के लिए ये हटा देंगे, ये हट गया। फिर आपका यूज़ हो गया है क्या, डाउन के लिए ये आया है, ये हटा दिए। और फिर आपका बचा है हाइक्ड, हाइक्ड और ग्रोथ। तो हाइक्ड और ग्रोथ किसी और में मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, तो हम क्लियरली कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, तो आपको अब ऑप्शन से ढूंढ के निकाल लेना है। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन में क्या है मेरा, ऑप्शन में है सूफ़ी, सूफ़ी किस में है अब आप देख लीजिए, तो सूफ़ी आपका है ऑप्शन डी में, ऑप्शन से ही आगे पकड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं सू और फ़ी इस ऑप्शन डी में है, उसमें क्लियरली पता नहीं चल रहा था, सूफ़ी इसमें भी है, डा ची इसमें भी है। तो पहले तो क्रिटिकल के लिए यूज़ हुआ है सू, तो सू पहले आएगा फिर फ़ी आएगा, तो ऑप्शन आपका डी ही सही होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला में आपको बताना है, बस यही लास्ट क्वेश्चन थी। आपको ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।